तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर है आपका मित्र सुशील मोरले आपके लिए एक नए ब्लॉग के साथ। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं सभी मेरे मित्रगण, दोस्त लोग और जितने भी सब्सक्राइबर्स लोग हैं सभी लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। तो गाइस धन्यवाद। तो अब हम आज घूमने आ गए हैं कोसमी डैम क्षेत्र में और देखते हैं कोसमी डैम का नज़ारा। कोसमी डैम किस प्रकार से दिखाई देता है, कैसा दिखता है, तो हम आज आपको दिखाएंगे कोसमी डैम। तो ये देखिए गाइस कोसमी डैम के क्षेत्र का नज़ारा है। तो गाइस हम आपको अभी फ़िलहाल में दिखा रहे हैं हाईवे का नज़ारा, कैसा दिखाई देता है हमारा बैतूल ज़िले का हाईवे जो अभी नया नया बना है। हम दिखाएंगे आपको पहाड़ कटा वाला, जो पहाड़ काट करके, ये देखिए ये पहाड़ काट के हाईवे बनाया वाला है। अब चलते हैं कोसमी डैम की तरफ। ये देखिए कोसमी डैम का वो हिस्सा जो हाईवे बनने के कारण दो हिस्सों में बट गया, एक इधर साइड और एक इधर साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। ये देखिए ये छोटा सा हिस्सा जहाँ पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी कोसमी डैम का एक हिस्सा ही है। कोसमी डैम के बीच में से रोड बनी हुई है, इसलिए कोसमी डैम दो भागों में बट गया।
गाइस, ये है कोसमी डैम और ये देखिए प्रकृति की सुंदरता का आकलन करना बारिश में एक अलग ही नज़ारा है। ये देखिए बारिश में प्रकृति अपने उत्कृष्ट चरम सीमा पर होती है और बहुत ही अच्छा व्यू देती है। ये देखिए सुंदर नज़ारा कोसमी डैम का, बेहतरीन नज़ारा है। ये देखिए सुंदरता, देखिए दोस्तों सुंदरता। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया है, खेड़ला किला। सावधान सावधान रहे, यहाँ से अंधा मोड़ है। और ये वो एरिया है दोस्तों, ये वाला, यहाँ पर इसके ऊपर में वहाँ पर सैनिक लोग बैठा करते थे। वो वहाँ से सैनिक अपने जो महल की सुरक्षा में तैनात रहते थे। वो एरिया है और ये वो गड्ढा खिड़की है जहाँ पर से सैनिक लोग अपने दुश्मनों को के ऊपर नज़र रखा करते हैं। पूरा एरिया, ये पूरी दीवार है, वह है दीवार, बाहरी दीवार है ये। यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में ये ऊपर की तरफ यहाँ पर सैनिक लोग बैठा करते थे अपने महल की रक्षा के लिए। और इधर भी ये देखिए दोस्तों, ये है वो एरिया जहाँ पर अपना असला बारूद रखा करते थे। ये वाला एरिया है जो असला बारूद यहाँ पर रहता था। थोड़ा सा आगे और दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। एक एरिया ये है, ये देखिए, ये भी यहाँ पर से भी सैनिक लोग यहाँ भी रहते थे और यहाँ पर अपने, ये देखिए पूरा रख रखाव के अभाव में पूरा तहस नहस टूट गया है। यहाँ पर भी सैनिक लोग रहते थे रक्षा करने के लिए और अपने दुश्मनों के ऊपर नज़र रखा करते थे। ये एरिया, और उसी के बाद ये दूसरा एरिया, यहाँ पर भी असला बारूद और सैनिक लोग असला बारूद के साथ रहते थे और अपने दुश्मनों पे यहाँ से नज़र रखा करते थे। ये एरिया है, वो देखिए, ये यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एरिया है पूरा, ये यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर ये यहाँ पर सैनिक लोग बैठ के अपनी थी और बंदूक, बर्छी, भाला, इससे अपने किले की रक्षा करने के लिए यहाँ पर तैनात 24 घंटे तैनात रहते थे। वो एरिया है। कहते हैं दोस्तों, राजा ईल का यहाँ पर शासन हुआ करता था और इस महल को राजा ईल ने ही बनाया है। ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग हमको बता के गए थे, बताते हैं ऐसे बुजुर्ग लोग कि राजा ईल ने ही इस महल का निर्माण किया था। और इस महल को एक ही रात में बना के तैयार किया गया है। ये महल वो है जिसको एक ही रात में दोस्तों बना के तैयार किया गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक ही रात में इतना बड़ा महल कैसे बना लिया और कैसे क्या निर्माण हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन एक ही रात में बना है ये महल, इतना ज़रूर पता है। पहले ऐसा पूरा हो करके ऐसा आता था। ये एरिया, ये प्रमुख द्वार का एरिया है। ये वाला यहाँ से पहले पूरा ऐसा पैक था, बंद, पूरा बंद था। ये एरिया पूरा ऐसा आया हुआ था, ये पूरा एक महल के जैसा, जैसे कोई गेट रहता ना वैसा गेट के जैसा ऐसा आया हुआ था। यहाँ से ऐसा, ये यहाँ से ऐसा, फिर अंदर जाते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ और अधिक जानकारी। हम आ चुके हैं मंदिर की ओर। मंदिर
के पास, जहाँ पर राजा और रानी पूजा करने के लिए आया करते थे, वो स्थान। वैसे तो ये जो स्थान है यहाँ पर पूरा, ये जो पूरा चारों तरफ से जो ये स्थान जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये पूरा स्थान जो है पूरा ये वाला, इस स्थान में पूरा शिवरात्रि के टाइम में मेला भी लगता है दोस्तों। तो शिवरात्रि के टाइम में मेला लगता है और अब हम आपको दिखाएंगे वो जगह जहाँ पर राजा और रानी आते थे और पूजा पाठ वगैरह किया करते थे। ये है वो स्थान। लाइट लाना, लाइट। ये है वो बहुत पुरानी शिवलिंग है दोस्तों। ये शिवलिंग है और यहाँ से पानी निकल के इस तरफ जाता है। और अब हम आपको दिखाएंगे वो एरिया जहाँ से राजा रानी आते थे। ये देखिए, ये है वो गुफा, ये गुफा है। ये अंदर से इधर गुफा है। ये वो गुफा, यहाँ से निकल के राजा रानी यहाँ पर आते थे और पूजा पर अपनी पूजा किया करते थे और फिर वापस इसी रास्ते से चले जाते थे। दोस्तों ये था वो एरिया जहाँ पर राजा ही और उनकी पत्नी पूजा करने के लिए आते थे। और ये वो स्थान है। ये स्थान अभी ये सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया है, नहीं तो यहाँ पर से पूरा ऐसा रास्ता था उधर, गुप्त रास्ता जाने के लिए। अब दिखाएंगे आपको उस जमाने की पुरानी मूर्तियाँ जो उस जमाने में हुआ करती थी, कितनी सुरक्षित है और कितनी टूट गई है। देखते हैं उस जमाने की पुरानी मूर्तियों को। नंदी, ये भी पुराने ज़माने के नंदी जी है, बहुत पुराने ज़माने के नंदी जी यहाँ पर स्थापित किए हैं। अब आगे चलते हैं, इधर दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है, ये पता नहीं किस किस चीज़ की खड़ा हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये कितनी सुंदर कलाकृति उस जमाने में हुआ करती थी। ये पूरे पत्थर के ऊपर उकेरे गए चित्र है। ये खेड़ा किला जिस समय में बना था, उस समय की कलाकृति है दोस्तों। ये देखिए कितनी सुंदर कलाकृतियाँ है। ये देखिए, ये गणेश जी भी यहाँ पर बने हुए हैं। ये नंदी जो बहुत पुराने ज़माने की कलाकृति है। ये बजरंगबली जी महाराज का मंदिर है। ये देखिए पुराने ज़माने की मूर्ति, ये भी गणेश जी की मूर्ति है। और ये भी गणेश जी की मूर्ति है दोस्तों। और ये है मेरे ख्याल से ये शंकर जी की मूर्ति होना चाहिए या फिर माता चंडी की मूर्ति होना चाहिए। मेरे को कंफर्म अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है वो, लेकिन कुछ चीज़ की मूर्ति तो है। ये भी कुछ से टूट गया है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ चीज़ की मूर्तियाँ बनी हुई है। ये इधर साइड देखो, और ये यहाँ पर देखो दोस्तों, ये भी कुछ मूर्तियाँ बनी हुई। चारों तरफ मूर्ति है इसके। ये देखो यहाँ पर भी दोस्तों कुछ बना हुआ है, कुछ सैनिक वैनिक टाइप के कुछ बने हुए। इधर साइड भी कुछ था, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। और ये देखो, ये है ये मूर्ति। ये देखो, ये भी किसी हाथी की मूर्ति जैसी दिख रही है। ये देखो दोस्तों, ये सब पुराने जमाने की मूर्तियाँ बनी हुई है। ये बजरंगबली जी की मूर्ति है। ये भी मेरे ख्याल से बजरंगबली जी की मूर्ति होना चाहिए। इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है।
यहाँ पर भी कुछ बना हुआ था दोस्तों। और ये देखो दोस्तों, ये हाथी, उस जमाने में हाथी बना हुआ था, ये पूरा पत्थर का है। ये देखो दोस्तों, ये शंकर जी की मूर्ति थी, ये टूट गई है। ये शंकर जी की मूर्ति थी, ये टूट गई है। और ये देखो दोस्तों, ये है, ये भी पता नहीं किस चीज़ की मूर्ति है, लेकिन मूर्ति ये भी है, एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बची हुई है अभी तक। यहाँ के ट्रस्ट ने उनको यहाँ संभाल के रखा है, बचाते हुए। ये देखो दोस्तों, ये भी मूर्ति देखो, पूरी थोड़ा सा टूट गई मगर है, ये उसी जमाने की मूर्तियाँ हैं दोस्तों। ये बजरंगबली महाराज का मंदिर है यहाँ पर। ये अभी नया मूर्ति का स्थापना किया है यहाँ पे। ये बजरंगबली महाराज का मंदिर है दोस्तों। इस जगह से दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाता जो है वो जुड़ा हुआ है भक्तों के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों शिवरात्रि के समय में मेला लगता है। और ये जो क्षेत्र वो है, इस पूरे क्षेत्र में दोस्तों शिवरात्रि के टाइम में ट्रस्ट के लोग जो है वो भंडारे का आयोजन करते हैं और बड़ी मात्रा पर भंडारा अपने भक्तगणों को देते हैं, वो भी फ्री सेवा करते हैं। तो दोस्तों अब आप चलेंगे आगे की ओर और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे महल के आसपास का जो एरिया है वो, और महल के अंदर क्या है, महल के ऊपर क्या है, कैसे। और ये है तालाब। ये तालाब काफ़ी फैला हुआ था, अब तो ये सब खुदाई कर रहे हैं दोस्तों। ये पूरा किसान लोग यहाँ के आसपास के पूरा खुदाई कर के पूरा ये बना रहे हैं, या तो तालाब बना रहे हैं कि क्या बना रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुदाई कर रहे हैं तालाब की जगह। ऐसा माना जाता है कि राजा के बेटे और राजा की जो बहू है, उस समय में यहाँ पर पानी नहीं हुआ करता था ये पूरे क्षेत्र में। तो इधर रावणबाड़ी करके गांव है, वहाँ पर एक तालाब और है दोस्तों। उस तालाब में राजा इल के बेटे और उसकी बहू दोनों की बलि दी थी राजा ने, ऐसी मान्यता है, ऐसे पुराने लोग। तो दोस्तों पानी के लिए राजा इल के बेटे और बहू की बलि दी गई थी। ऐसे ऐसे करके चलते जा रहे थे और पीछे से पानी बढ़ता चला जा रहा था। वो एरिया है वो उधर रावणबाड़ी गांव है। वो गांव के पास एक तालाब है, उस तालाब में ऐसा हुआ था। तो तभी से वो जो तालाब है उसका पानी कभी सूखता नहीं है। और ऐसा भी एक मतलब किंवदंती है कि पारस पत्थर राजा के पास में था, जो दुश्मनों से बचने के लिए राजा ने उसी तालाब में उसको फेंक दिया था। तो क्या है, दुश्मनों ने चढ़ाई कर दी थी, राजा ने अपने हार को सामने देख करके पारस पत्थर को उस तालाब में अंदर फेंक दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने बहुत तालाब में खोज करवाई, लेकिन पारस पत्थर का कहीं पता चला नहीं। हाथी के गले में लोहे की चैन बांध करके भी हाथी को उस तालाब में घुमाया गया था। और हाथी को जब घुमाया तो हाथी की चैन के जो चैन थी उसकी एक कड़ी जो है वो सोने की हो गई थी, ऐसा पुराने ज़माने के लोग कहते हैं। सच्चाई क्या है ये तो हमको भी नहीं पता, लेकिन पुराने ज़माने के लोग ऐसे ही कहते थे कि एक कड़ी सोने की हो गई थी
और अब चलते हैं आगे की ओर और आपको दिखाते हैं महल के चारों तरफ का नज़ारा। ये देखिए यहाँ से ये रास्ता है जाता है महल की ओर। और वो जो एरिया वो जो दिख रहा है वो है राजा के महल का ऊपर का हिस्सा। और महल कहते हैं दोस्तों इसके अंदर पहाड़ के अंदर ऐसा बना हुआ है। ऊपर से तो दिखाई देता ही नहीं था महल, थोड़ी थोड़ी दीवारें दोस्तों दिखाई देती थी। पुराने लोग देखते हैं दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर और आपको दिखाएंगे महल। ये दोस्तों ये सीढ़ी है पूरी पत्थर की बनी हुई है ऊपर तक, पुराने ज़माने की बनी हुई सीढ़ी है ये। और यहाँ से होकर के जाना पड़ता है ऊपर की ओर। और ये देखिए दोस्तों ये पत्थर, ये यहाँ गड्ढे खोद के रखे हुए हैं, लंबे लंबे गड्ढे हैं। मेरे ख्याल से पौधारोपण के लिए ये गड्ढे खोदे गए होंगे, ऐसा ही लगता है। और ये देखो दोस्तों ये सब गंदगी, इतनी गंदगी फैला के रखी है, रख रखाव कुछ भी नहीं है। जो हम लोग आते हैं तो दोस्तों पूरा गंदगी फैला के जाते हैं। ऐसा ना करें, अपना जो डस्ट है उसको या तो कहीं गड्ढे में जला दे या दफना दे। ऐसा चारों तरफ गंदगी फैलाते हुए ऐसे जाते हैं तो थोड़ा सा ठीक लगता नहीं है। तो चलते हैं धीरे धीरे और दिखाते हैं आपको ऊपर का नज़ारा कैसा क्या है। ये सब चारों तरफ का जो एरिया है, ये एरिया पूरा किले का चारों तरफ का एरिया इधर से दिखाई नहीं दे रहा है अभी, पर ये ऐसा चारों तरफ ऐसा पूरा गोल गोल पहाड़ी के पास में फैला हुआ है। दिखाएंगे आपको, चलते हैं ऊपर धीरे धीरे। दोस्तों अब हम वहाँ की ओर आ गए हैं, थोड़ा बहुत सीधी बाकी है। ये एरिया जो है ये एरिया ऐसा दिखा, ये एरिया जो है ये वाला एरिया है चौथा द्वार, पांचवा द्वार, चौथा है। तो यहाँ से भी एक ऐसा पूरा चारों तरफ से महल के पूरा ऐसा दीवार बनी थी, पूरा ऐसा घूम गई दीवार। और इस किले की सुरक्षा की यानी इतना ज़्यादा पुख्ता इंतज़ाम तात्कालिक राजा ने किए थे कि 5 लेयर बनाई थी सुरक्षा की। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर और 5 लेयर, ऐसी 5 लेयर एक के बाद एक ऐसी बनाई थी राजा ने उस समय में, ताकि किले के ऊपर कोई चढ़ाई नहीं कर पाए। और दुश्मनों की नज़र से बचने के लिए राजा ने यहाँ पर अपने महल का इसका निर्माण किया था, जो एक ही रात में महल का निर्माण किया था। इस महल को बनाने के लिए एक ही रात का समय लगा था। तो चलते हैं, देखते हैं ऊपर। थोड़ा थोड़ा महल दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए महल का ऊपर का लिंटर, ये दीवार है दिख रही है ऊपर सामने की ओर। तो अब दिखाते हैं आपको, ये किसी ने छोड़ दिया। ये बड़ा देव बाबा का स्थान है यहाँ पर, जो हमारे कोयतूर समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पूजा करते और उसके पश्चात ही ऊपर जाते थे। और ये दोस्तों भैरव बाबा, ये दोस्तों ये है भैरव बाबा। वहाँ से पूजा करने के पश्चात भैरव बाबा की पूजा करते, और भैरव बाबा की पूजा करने के बाद, उनको प्रणाम करने के बाद आगे की ओर निकल जाते थे। चलते हैं हम भी ये महल की ओर, हम भी। और ये महल आ ही गया है लगभग पास में। दिखाएंगे आपको ये है मेन दो महल का नज़ारा, जब वो किस प्रकार का है, कैसा दिखाई देता है। ये दीवार देखो दोस्तों, ये वो दीवार है, यहाँ से मैं आपको यहीं से लेना है।
मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये महल की दीवार है, वहाँ से ऐसी आई है और ये यहाँ से होते हुए उधर गई है। पूरा ऐसा चक्कर लगाया है चारों तरफ से दीवार की, और यहाँ से इतनी गहरी खाई है दोस्तों कि अगर कोई गिर गया तो और आइए आपको और एक चीज़ दिखाते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, ये है वो छिद्र, वो छेद दिख रहे होंगे आपको महल की दीवार में। वो देखिए वो छिद्र जो दिख रहा है छेद, उन्हीं छेदों में से सैनिक लोग बंदूक और उस ज़माने में जो भी साधन हुआ करते थे दुश्मनों से बचने के लिए, वो रख कर के दुश्मनों पर उन्हीं छेदों के माध्यम से नज़र रखी जाती थी। आइए दोस्तों इधर आइए, अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ का ये ऊपर का नज़ारा और यहाँ से ऊपर से नीचे कैसे दिखता है। ये देखो दोस्तों, ये नीचे का नज़ारा है, ये पूरा ये महल का नीचे का नज़ारा। इधर से देखो, ये बहुत ही डेंजर जगह है दोस्तों। यहाँ से अगर एक बार किसी का पैर फिसला तो गया। तो दोस्तों ये आ गया है महल का मेन वाला द्वार। ये मेन द्वार है, ये द्वार है मेन वाला। ये देखो दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार का ऐसा कुछ बना होगा। पूरा टूट गया है दोस्तों। चलो आगे दिखाएं दोस्तों। यहाँ पर ये मंदिर भी है। तो दोस्तों ये है वो मंदिर, यहाँ पर ऊपर बजरंगबली जी महाराज का मंदिर है, त्रिशूल गड़ा हुआ है। ये किसी भगवान का मंदिर है। ये है दोस्तों, ये वो है शेषनाग जी का, और वो उधर पिंडी बनी हुई है। और ये देखो दोस्तों, ये दिखता है ये महल की पूरी ये महल की दीवारें ऐसी दिखती थी, महल की दीवारें। दोस्तों ये ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इसके बाद का अगला पार्ट जल्द ही हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दें। हेलो गाइस, मैं सुशील मोरले और आपका नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज हम आपको लेकर के चलेंगे खेड़ा किला। तो चलते हैं खेड़ा किला की ओर और दिखाते हैं आपको खेड़ा किला, और खेड़ा किला के विषय में कुछ बताएंगे भी। चलते हैं। ये है गाजी अब्दुल रहमान सादुल्ला, और ये रास्ता जाती है उमरी शरीफ को गाइस। और यहाँ से हमको जाना है वो पहाड़ जो दिख रहा है वो वाला, उस पहाड़ के ऊपर जाना है। वहाँ पे जो लाल लाल सा आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये पहाड़ है, यहाँ पर हमको जाना है। ये है खेड़ा किला।
खेड़ा किला के लिए जाती है। ये देखो, ये रोड है खेड़ा किला के लिए जाने के लिए। यहाँ से खेड़ा किला जाते हैं, पर इधर जाने से पहले हम सोच रहे हैं कि एक बावली है इस खेड़ा किला के इधर पीछे की ओर, तो हम उस बावली को कैप्चर करना चाह रहे थे। तो पहले चलते हैं बावली की ओर, आपको दिखाते हैं बावली का क्या रहस्य है और बावली इस समय कैसी दिखती है। ये देखिए दोस्तों, ये है खेड़ा किला की वो दीवारें जो रख रखाव के अभाव में आजकल सब ख़त्म हो चुका है। पूरा दीवारें पूरी टूट गई है चारों तरफ से दीवारें दोस्तों पूरी टूट गई है। ये कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि बचा होगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बावली जहाँ पर से आकर के रानी अपना पानी भरा करती थी। देखते हैं वो बावली अब है कि रख रखाव के अभाव में टूट गई है या क्या हाल है उस बावली का। उसमें पानी हुआ करता था, अब पानी है कि नहीं है कुछ पता नहीं है। ये दोस्तों, ये पूरा टूट गया, पूरी दीवारें लगी थी चारों तरफ, ऐसी चारों तरफ दीवारें थी दोस्तों, पूरी टूट गई है। दीवारें है ही नहीं, समझ लो यहाँ। और ये है वो स्थान जहाँ पर सैनिक लोग रहते थे। देखो दोस्तों, मैं दिखाने की कोशिश कर, पीछे का एरिया है ये पूरा खत्म हो गया दोस्तों। ये है वो बावली। दोस्तों, ये एरिया वो है, यहाँ पर भी सैनिक ये एरिया में यहाँ पर बैठते और अपना किले की रक्षा करते थे। ये पीछे का एरिया है, पीछे का एरिया। यहाँ से पूरा ये दीवारें हैं, ये देखे दोस्तों, पूरा जड़ हो गया है, पूरा जाड़ हो गया है। ये वो वहाँ पर बैठते थे। अब चलते हैं, वो बावली ढूंढ रहा हूँ मैं, जो बावली यहाँ पर होती थी। बावली कहाँ है? 60 सेकंड का बना। जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये है पीछे का एरिया दोस्तों, ये पीछे वाला एरिया है। ये बहुत पुराना बरगद का झाड़ है। ये देखिए दोस्तों, बहुत पुराना है ये बरगद का झाड़। यहाँ से दोस्तों ये पूरा जो एरिया है दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये पूरे इधर पूरी दीवारें हुआ करती थी। ये एक दीवार ऐसी गई है पूरी ऐसी, ये पूरे पहाड़ को ऐसा घेरा हुआ है पूरा ऐसा दोस्तों, ये है। और बावली, मेरे ख्याल से बावली इधर नहीं है, हमको थोड़ा सा और आगे उधर जाना पड़ेगा। उधर से होते हुए दोस्तों हम बावली जो है, बावली के पास जाएंगे और देखेंगे कि बावली कहाँ है। बावली थी यहाँ पर, इस एरिया में एक बावली थी जहाँ पर रानी जहाँ पर आती थी और पानी भरती थी, अपने सहेलियों के साथ में आती थी और अपनी दासियों के साथ आकर के पानी भरती थी वहाँ पर। तो देखते हैं, चलते उधर से ऐसा चलना पड़ेगा थोड़ा सा, देखेंगे आज वो बावली अगर दिख जाती है हमको तो बहुत अच्छी बात है। चलो दिखाते हैं आपको बावली। वो बावली जहाँ पर रानी, यहाँ पर जो पहले रानी थी, राजा इल जो थे, उनकी जो मिसेस थी, वो यहाँ पर अपनी
दासियों और सहेलियों के साथ में पानी भरने और नहाने के लिए आया करते हैं। तो दोस्तों दिखाएंगे आपको चल के बावली कैसी है और कैसी दिखती है। दोस्तों थोड़ा खतरनाक टाइप का जगह है, तो ध्यान से आना। इधर से चली, इधर से इधर ये रोड इसी के पक के चलो। ये दोस्तों ये देखो, ये है सीढ़ी। इतनी गहरी पानी भी है। बिल्कुल जरा सी जगह है दोस्तों। मेरा मोटापा थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो यहाँ अंदर मैं घुस नहीं पा रहा। ये देखो दोस्तों, ये हम आ गए हैं बावली में। ये देखो दोस्तों, ये है बावली। ये बहुत गहरी बताते दोस्तों, बहुत गहरी है। ये पहले बहुत गहरी थी। यहाँ पर ये पर पानी जमा होता था, यहाँ से पानी लेती थी रानी और महल में भी लेकर के जाती थी। और ये है वो सीढ़ी। यहाँ से उतर के दोस्तों, ये वो सीढ़ी है दोस्तों। यहाँ से उतर के रानी और उनकी जो दासियाँ थी वो अपने महल से निकल के आती थी। गुप्त रास्ता है, इधर कहीं से था, गुप्त रास्ता था यहाँ पर आने के लिए। एक गुप्त रास्ता, वो महल से सीधा गुप्त रास्ता था यहाँ पर आने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों ये है वो बावली। यहाँ पर दासी आती थी और रानी आती थी, यहाँ पर नहाती भी थी और यहीं से पानी भर के अपने महल के लिए अंदर लेकर के जाती थी। तो दोस्तों हमारे वही है जहाँ पर रानी अपनी दासियों के साथ आती थी और यहाँ पर ही वो पानी भरने के लिए आती थी और नहाने के लिए आया करती थी। अब चलेंगे यार दोस्त, सामने की तरफ से दिखाएंगे, जो सामने का द्वार है वो दिखाएंगे और उसके बाद चलेंगे किले के ऊपर। आपको ये थी बावली रानी की। अब इसके बाद हम चलेंगे राजा के महल की ओर। तो दोस्तों हाजिर है आपका मित्र सुशील मोरले। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम चलते हैं आपको लेकर के माता चंडी के दरबार में। तो दोस्तों माता चंडी का दरबार हमारे बैतूल ज़िले के मुख्यालय से 40 से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि राजा इल ने पूजा करने के लिए माता चंडी का स्थान बनाया था। कहते हैं माता चंडी स्वयंभू है। एक मान्यता ऐसी भी है कि माता चंडी स्वयंभू है, वहाँ पर स्वयं प्रकट हुई है। तो देखते हैं दोस्तों, चंडी माता के दरबार में जाते हैं और बताते हैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स माता चंडी देवी के विषय में। तो दोस्तों हम इंदौर हाईवे की ओर बढ़ रहे हैं। माता चंडी के दरबार में जाने के लिए आपको इंदौर हाईवे का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इंदौर बैतूल से निकलने के बाद इंदौर हाईवे पर ही माता चंडी का दरबार पड़ता है। दोस्तों ये अब हम इंदौर हाईवे की ओर कूच कर रहे हैं। ये है दोस्तों करबला क्षेत्र। यहाँ पर करबला की लड़ाई हुई थी, ऐसे बुजुर्गों का कहना है, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम करबला पड़ गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मंदिर भी है
माता काली जी का मंदिर यहाँ पर है। बहुत ही सुंदर है मंदिर वो भी। और ये है दोस्तों हम आपको लेकर के चल रहे हैं माता चंडी दरबार के रास्ते में। ये देखिए सुंदर तालाब, बहुत ही सुंदर रमणीय ये तालाब है। और ये देखिए दोस्तों, ये है भैरव बाबा। भैरव बाबा है हमारे चिचोली रोड पर ये पड़ता है भैरव बाबा का मंदिर। उनको नमन कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। और ये चिचोली से होते हुए माता चंडी के दरबार की ओर कूच करते हुए हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। और दोस्तों ये है साईं मंदिर। ये कुछ कृषकों ने ऑर्गेनिक्स खेती भी यहाँ पर कर रखी है। और ये हम अब चंडी दरबार के रास्ते में चंडी की ओर, माता चंडी की ओर मुड़ते हुए जा रहे हैं। दोस्तों माता चंडी के दरबार में मत्था टेकने के लिए हजारों हजार भक्तगण यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये हम चंडी दरबार में पहुँच चुके हैं दोस्तों। ये देखिए मुड़ी हमारी गाड़ी और हम पहुँच गए हैं माता चंडी के दरबार में। अब हम आपको दिखाते हैं, माता चंडी के दर्शन करवाएंगे आपको। हम आपको माता चंडी के दर्शन कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कोरोना काल भी चल रहा है। अब ये देखिए उतर गए हैं, हमारी माता जी भी हमारे साथ में है। और ये हम अब प्रसाद ले लेते हैं थोड़ा सा। प्रसाद लेने के बाद माता चंडी के दरबार में जाएंगे और पूजा अर्चना संपन्न करेंगे। और आपको बताएंगे माता चंडी देवी यहाँ पर कैसे उत्पन्न हुई और कैसा इसका इतिहास रहा है। तो दोस्तों ये प्रसाद हमने यहाँ से ले लिया है। अब प्रसाद लेने के बाद हम जाएंगे माता चंडी के दरबार में। ये हमारी पत्नी है, पीछे से लोटा में जल लेकर के आ रही है। तो दोस्तों चलते हैं माता चंडी के दरबार में मत्था टेकने के लिए। तो दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार 1743 ईस्वी के तकरीबन में माता चंडी यहाँ पर अपने आप उत्पन्न हो गई थी। दोस्तों राजा ईल यहाँ पर माता चंडी के दरबार में मत्था टेकने और पूजा अर्चना करने के लिए गुप्त मार्ग से गोधना के चंडी दरबार में आते रहते थे। दोस्तों चंडी माता यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध चंडी माता है और यहाँ की कहानियाँ किस्से अनायास ही लोगों से गाहे बगाहे सुनने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और आपको दर्शन कराने की कोशिश करेंगे माता चंडी दरबार में। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो दोस्तों ये देखिए कोरोना काल की वजह से मंदिर के पट को बंद कर दिया है ताले से। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे माता चंडी देवी की मूर्ति। ये देखिए दोस्तों, ये है माता चंडी देवी।
यहाँ पर माता चंडी देवी की सुंदर मूर्ति यहाँ पर स्थापित है और उस चंडी देवी माता की मूर्ति के जस्ट पीछे एक नीम का पेड़ भी है और ये है परिक्रमा स्थल। यहाँ से परिक्रमा करते हैं, यहाँ से परिक्रमा करते हैं दोस्तों, और फिर पूजा अर्चना करने के पश्चात भक्तगण अपनी मनोकामना यहाँ पर मांगते हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाने पर दोस्तों मुर्गा और बकरा की बलि देते हैं। यहाँ की ऐसी प्रथा बहुत पुराने समय से चली आ रही है कि माता चंडी अगर हमारी मनोकामना पूर्ण कर देती है तो हम उन्हें मुर्गा या बकरा की बलि देंगे। तो दोस्तों माता चंडी यहाँ पर स्वयंभू विराजमान हुई है, स्वयं से निकली है यहाँ पर माता चंडी देवी। माता चंडी देवी ऐसी माता है जो भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता है और भक्तगण यहाँ पर रविवार और बुधवार के दिन बहुतायत मात्रा में यहाँ पर आ जाते हैं। और दोस्तों रविवार और बुधवार के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। और ये देखिए दोस्तों, ये माता चंडी माता की पुरानी मूर्ति, ये मूर्ति दोस्तों माता चंडी के दरबार में पहले अंदर रखी हुई थी, मगर भक्तगणों ने पुरानी मूर्ति को इधर बाहर स्थापित कर दिया है और इन मूर्तियों के स्थान पर बड़ी मूर्तियां वहां पर लगा दी है। दोस्तों माता चंडी यहाँ पर विराजमान है। ये गोधना के समीप माता चंडी का स्थान है दोस्तों। ये एक पंडा बाबा है वहाँ पर बैठे हुए हैं माता चंडी के दरबार में। तो दोस्तों आइए चलते हैं। और ये स्थान दोस्तों काला बाबा का है, सुना है काला बाबा माता चंडी के परम भक्त थे, तभी से ये माता चंडी के परम भक्त कहलाते हैं और भक्तगण यहाँ पर भी अपना मत्था टेकने के लिए आते हैं। भक्तगण मत्था टेकने यहाँ पर आ जाते हैं। और ये है काला बाबा का मंदिर है ये। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों जहाँ पर से बकरा और मुर्गा की बलि होती है, वो स्थान आपको दिखाएंगे। चलते हैं जहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, जहाँ पर बकरे और मुर्गों की बलि दी जाती है माता चंडी के दरबार में। ये पेड़ दोस्तों जो आगे दिखाई दे रहा है, यहीं पर दोस्तों माता चंडी के जयकारों के साथ दोस्तों बलि दी जाती है। ये स्थान है वो बलि देने का, यहाँ पर से बलि दी जाती है। और अब हम चलते हैं राजा इल के ने जो 2 गुंबद बनाए थे यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये गुंबदों की ख़ास बात एक ये है कि एक में से आवाज़ आती है, गूंजती है, और दूसरे में से आवाज़ नहीं गूंजती है। तो दोस्तों ये जो सामने का पहले नंबर का गुंबद आपको दिखाई दे रहा है, इस गुंबद से आवाज़ गूंजती है और बगल वाले राइट हैंड साइड के गुंबद में आवाज़ बिल्कुल नहीं गूंजती है। ये यहाँ पर राजा इल और उनकी धर्म पत्नी बैठकर दरबार लगाया करते थे और सभागृह के पहले यह एक सभागृह की तरह प्रयोग में लिया जाता था। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इसके अंदर जो पदचाप है वह पदचाप राजा इल के ही है। तो देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों।
ये है दोस्तों बहुत ही सुंदर कलाकृति। देखिए दोस्तों, उस जमाने की कलाकृति आज के भी वैज्ञानिकों और कंस्ट्रक्टर लोगों को भी फैल कर देती है। तो ये है चरण पादुका जो राजा ईल की मानी जाती है दोस्तों। ये देखिए कितनी सुंदर कलाकृति है। इसके अंदर से अगर इस खाने में से बोलो तो ऐसी भी मान्यता थी कि बगल वाले गुंबद में इसकी आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि राजा जो ईल थे उनकी पत्नी को कम सुनाई देता था, इसीलिए उन्होंने ऐसे गुंबदों का निर्माण किया था जहां से आवाज़ गूंजती थी, तो रानी आसानी से आवाज़ को सुन लिया करती थी। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे गुंबद की ओर। ये दोस्तों ये है हवन कुंड, यहाँ पर हवन करते हैं भक्तगण। और दोस्तों ये है आपका दूसरा गुंबद। आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मंदिर नुमा गुंबद है, अंदर जाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर भी एक चरण चिन्ह लगे हुए हैं। अब ये चरण चिन्ह रानी के है या किसी और के पता नहीं है। और ये अरे रे ततैया ने चाप दिया है, बहुत ही तेज ततैया ने चाप दिया है दोस्तों। अब चलो कोई बात नहीं, हम बाहर से दिखाएंगे आपको। ये है दोस्तों गुंबद दूसरा, यहाँ पर आवाज़ गूंजती नहीं है। अब हम आपको गोधना डैम के दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पानी तो गोधना डैम में है नहीं, पूरा सूख गया है। बहुत तेज़ दर्द हो रहा है दोस्तों। मधुमक्खी ने काट लिया है हमको, ततैया मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, उन्होंने काट लिया है। और यह है दोस्तों गोधना डैम का ये जो फसल लगी हुई है, इसके पीछे में दोस्तों गोधना डैम स्थित है। बहुत ही बड़ा डैम है गोधना डैम भी, हमारे चिचोली क्षेत्र का। और दोस्तों चलते हैं, आपको हमारा वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप हमको कमेंट्स करके बता दीजिएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग, चलते हैं घर की ओर। जय हो माता चंडी, जय हो जय हो जय हो। तो दोस्तों बताइए ये ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट। गाइस आज हम जा रहे हैं सोना घाटी क्षेत्र में, वहाँ पर आपको दिखाएंगे भगवान भोलेनाथ का मंदिर। आज सोना घाटी क्षेत्र में, और आज आपको दिखाएंगे सोना घाटी का मंदिर। तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं सोना घाटी के मंदिर कैसा दिखता है, क्या है। भोलेनाथ बाबा जी का मंदिर है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्ग
नमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमन्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं 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 जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि। हम आ गए हैं थोड़े से ऊपर और देखते हैं ये कौन सा मंदिर है, दिखाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। चलते हैं ज़रा इधर से। तो भाई ये है भोलेनाथ बाबा जी का मंदिर। हम चल रहे हैं अंदर बाबा जी के दर्शन करने, तो आओ आपको बाबा जी के दर्शन कराते हैं। ये गाइस ये भोलेनाथ बाबा जी का मंदिर है। यहाँ पर ये लेटी हुई अवस्था में है और बढ़िया अच्छा मंदिर है। चारों तरफ से बहुत सुंदरता यहाँ पर दिखाई देती है। ट्रस्ट ने अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करके रखी है और एक बाबा जी भी है यहाँ पर जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं और रखवाली करते हैं। यहीं पर है। बाबा जी को सामने देख रहा है। ये बाबा जी है, 10 से 15 साल हो गए हैं उनको यहीं पर रहते हैं और मंदिर की देखरेख करते हैं। और ये उनकी छोटी सी कुटिया यहाँ पर इधर साइड दिखा भाई, ये उनकी छोटी सी कुटिया है और ये बाबा जी है। ये 10 से 15 साल हो गए हैं उनको यहीं पर रहते हैं और बाबा जी की भक्ति के साथ साथ यहाँ की देखरेख भी ये ही करते हैं। तो गाइस असली मंदिर है ऊपर और हम आपको दिखाएंगे, ऊपर भी चलेंगे और वहाँ की भी दर्शन करवाएंगे कि वहाँ पर कैसा मंदिर है, क्या है, दिखता कैसा क्या है। उससे पहले गाइस हम बाबा जी को थोड़ा सा दक्षिणा देंगे। गाइस हमसे जितना बना हमने मदद की। अब हम ऊपर चलते हैं और देखेंगे मंदिर कैसा है, क्या है, उसका कैसी विशेषता है। वैसे एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर शिवरात्रि के टाइम पर मेला भी लगता है और लाखों की तादाद में भक्तगण यहाँ पर आते हैं और भोलेनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। तो चलते हैं ऊपर। ये देखिए सतपुड़ा की हरी भरी घने जंगल की वादियाँ। ये देखिए दोस्तों, बढ़िया कितना हरा भरा जंगल है, कितने हरे भरे जंगल है यहाँ पर। यह ऐसी है हमारी सतपुड़ा की वादियाँ और सतपुड़ा के घने जंगल। ये सतपुड़ा के घने जंगल का बैतूल ज़िले का क्षेत्र है। ये सोना घाटी क्षेत्र है। यहाँ पर ग्रेफाइट बहुत अधिक मात्रा में मिलता था, अब मिलता है कि नहीं पता नहीं, पर यहाँ पर ग्रेफाइट की अधिकता थी, इसी कारण से इस क्षेत्र का नाम सोना घाटी पड़ गया। चलते हैं ऊपर और देखते हैं। हम पहुँच गए हैं सोना घाटी क्षेत्र में सबसे ऊपर और अब दिखाएंगे आपको, भोलेनाथ बाबा के दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं अंदर, भोलेनाथ बाबा जी के दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। इसके बाद हम आएंगे इधर बाहर यहाँ पर के बाबा जी रहते हैं, कुछ थोड़ी सी उनसे वार्तालाप भी करेंगे। तो पहले चलते हैं मंदिर है। माता जी और उनकी खड़ाऊ यहाँ पर रखी हुई है। खड़ाऊ देख लीजिए,
देखिए ये खड़ाहू है, पास से आकर के दिखाना भैया। ये माता जी की खड़ाहू है, ये माता जी है दुर्गा मैया। चलते हैं इधर ऊपर। ऊपर कौन सा मंदिर है, ऊपर कौन सा मंदिर है उसको भी देखेंगे। चलते हैं ऊपर। गाइस ये है एक और पिंड यहाँ पर दिखाई दी हमको। ये देखिए ये भी बहुत पुरानी पिंड है, ये भी बहुत पुरानी पिंड है बाबा जी की, भोलेनाथ बाबा जी की पिंड है ये। और इसके बाद इधर आते हैं, इधर देखते हैं। यहाँ पर बैठे हैं स्वयं साक्षात महाकाल जी, महाकाल बाबा। ये है हमारे, ये है भोलेनाथ बाबा जी, स्वयं साक्षात महाकाल जी यहाँ पर विराजमान है। ये सोना घाटी क्षेत्र में दादाजी भोलेनाथ बाबा जी की प्रतिमा और मूर्ति यहाँ स्थापित है। ये देखिए पीछे का नज़ारा, ये सब पूरा घने जंगल के पिछवाड़े का नज़ारा है, पीछे का क्षेत्र। ये इधर से ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो गाइस चलते हैं नीचे। मंदिर के दर्शन करने के पश्चात नीचे चलते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर इस समय नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी दबा दें। नमस्कार।